धन के हिसाब से धन त्रयोदशी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस वर्ष धनतेरस के ऊपर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार फैमिली में। आशा करती हूँ मेरी सारी फैमिली स्वस्थ होगी, व्यस्त होगी और मस्त होगी जीवनसार की। तो आज हम धनतेरस के ऊपर बिल्कुल सरल विधि से कैसी पूजा करनी है और क्या क्या करना है, इस विषय के ऊपर हम बात करते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा जीवनसार फैमिली में। धनतेरस को हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि धन त्रयोदशी धन से जुड़ा हुआ त्योहार है, इसलिए हम कुबेर भगवान, माँ लक्ष्मी, गणेश, इनकी सभी की धनतेरस का जो मुहूर्त होता है उसके ऊपर हम पूजा करते हैं। इसके पहले बात करेंगे कि धनतेरस के पहले दिवाली के त्यौहार के ऊपर साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो हम घरों में साफ सफाई करते ही है हर रोज, दिवाली के ऊपर खास तौर पे हम सफाई का ध्यान रखते हैं। जब आप अपने घर की सफाई करें तो आपके घर में जो कुछ चीज़ें होंगी, जैसे सोफा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, इनका थोड़ा स्थान बदल दे। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो आप हिला सकते हैं उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दे, क्योंकि इनमें भी एनर्जी होती है, इनका भी एक ऑरा होता है। तो इनके नीचे से साफ सफाई भी हो जाएगी, इनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, इनका ऑरा भी चेंज हो जाएगा। निगेटिविटी जो होगी इसके नीचे की वो निकल जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। घर को साफ करने के साथ साथ घर की निगेटिविटी भी हमें बाहर करनी है। तो इसलिए आप जब भी पोछा लगाएंगे उस पोछा में समुद्री नमक का डाल के पोछा लगाइए। और समुद्री नमक ढेले में होता है, उसको मिक्सी में पीस कर बारीक करके रख ले और वो नमक आप यूज कर ले। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास बहुत सारे मेड्स है, नौकर है, बड़े शहर में रहते हैं, आपके घर में सब दूर मतलब वुडन फ्लोर बना हुआ है। तो ऐसे टाइम में आप पोछा कैसे लगाएंगे? अगर आपके घर में वुडन फ्लोर बने हुए हैं और जहाँ भी आपने मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर की जगह अगर आप अपने घर का सारा काम मेड से करवा ले, लेकिन मंदिर वाली जगह जहाँ पूजा आप करेंगे वो स्थान आप खुद साफ करेंगे। और अगर आपके घर में सारा कारपेट डला हुआ है तो वहाँ का मंदिर का वैक्यूम भी आप खुद करेंगे। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, इस तरीके के मेटल्स तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन काली चीज़ें कोई नहीं खरीदनी है। जैसे तवा हो गया या जैसे पैन्स वगैरह होता है, फ्राई पैन्स वगैरह होता है, वो सब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी है। मेटल्स में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जब आप धनतेरस की खरीदारी करने जाए तो शॉपिंग के साथ साथ आप 2 झाड़ू भी लाएंगे। ये जो झाड़ू लाएंगे ना, इनको आप पूजा के स्थान के ऊपर पहले रखिएगा, इनकी पूजा भी करनी होती है। और कचरे के डब्बे को भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। बोलते हैं ना कि हर एक का दिन आता है, तो धनतेरस के दिन कचरे का दिन भी होता है और उसे भी अपनी किस्मत बदलने का मौका देता है ईश्वर। अब आपने खरीदारी कर ली, अब आपको घर की निगेटिविटी भी बाहर करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके मंदिर में घंटी होती है, अगर घंटी नहीं है, अगर आपके पास में शंख है तो आप शंख ले लीजिएगा। सीधे हाथ में अगरबत्ती ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा, या जो कोई आप धुनी देते हैं घर से तो वो वाला ले लीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे गोबर के कंडे के ऊपर लोभान गूगल डाल के भी आप इसकी धुनी दे सकते हैं, लेकिन ये आपको करना है धनतेरस के पहले ही। और उस टाइम करते समय आपके घर में कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम घर के निगेटिविटी बाहर कर रहे हैं। तो घर में अगर कोई और सदस्य है तो उनको बाहर भेज दीजिएगा और आप ये काम करेंगे। अब आपने ले ली घर हाथ में घंटी या शंख, कोई भी आपने ले लिया तो, और दूसरे हाथ में ले लिया आपने धूप या जो आप धुनी देना चाहते हैं वो। आप जाइए मेन गेट के ऊपर, मेन गेट पे जाने के बाद में आप एंट्री ले लीजिएगा और आपके घर के हर कोने कोने तक घंटी बजाते हुए चले और वो जो धूप आपने जलाया हुआ है उसकी धुनी आप पूरे घर में दीजिएगा। कोने कोने तक धूप जानी चाहिए और वो आपके घर की निगेटिविटी बाहर निकालेगा। और अगर आपने ये धूप कोई है नहीं आपके घर में, तो जो वैक्स के दिए आते हैं ना, वो भी आप लगा सकते हैं और वो पूरा घर में घुमाएंगे और फिर आप मंदिर के पास में आएंगे, उसके पास में वो चीज़ रख देंगे। वो जलने के बाद में उसको थ्रैश कर दीजिएगा, कचरे में डाल दीजिएगा। और उसके बाद नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने निगेटिविटी बाहर करी है, इसलिए आपको नहाना बहुत जरूरी है। ये धुनी देते वक्त और घंटी बजाते वक्त
आप ओम का उच्चारण करेंगे मन ही मन में, क्योंकि ओम ये यूनिवर्स का मंत्र है। और एंजल नंबर 517 ये निगेटिविटी का नंबर है। ये निगेटिविटी दूर करता है, आपको पॉजिटिविटी देता है। तो आप निगेटिविटी घर की दूर कर रहे हैं तो उस टाइम में या तो ओम का उच्चारण कीजिए या 517 का उच्चारण कीजिए। 517 मन में बोलते हुए पूरे घर में ध्वनि दीजिएगा। तो इस तरीके के आपके घर की सफाई हो गई, आपके घर की निगेटिविटी दूर हो गई और आपके घर की जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई, क्योंकि आपने सामान इधर उधर चेंज किया है, स्थान उसका बदला है और ये निगेटिविटी आपने निकाली है। तो ये तीनों चीज़ें आपके घर की हो गई। जब आप धनतेरस के दिन पूजा करने जाएंगे शाम को, तो आप ये देखें कि आपका बिजनेस क्या है, आप किस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, आपका धन किस हिसाब से आ रहा है। तो उसके रिलेटेड टूल्स जो होंगे, उसके रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो आप धनतेरस में पूजा में रखेंगे। और साथ ही साथ आपने जो सोना चांदी जो भी कुछ खरीदा है धनतेरस के पूजा के लिए वो रखेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के रिलेटेड सारी चीज़ें आप रखेंगे अपने पूजा में। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी अगर करते हैं, मैनेजर की नौकरी करते हैं, एग्जीक्यूटिव की नौकरी करते हैं, जिस भी पोजीशन के ऊपर आप नौकरी करते हैं, तो ये कागज ले लीजिएगा, उसके ऊपर अपना नाम और अपना काम लिखकर ये कागज अपने पूजा के स्थान के ऊपर रख दीजिएगा। अभी आज के दिन तो आपने जो पुराने इस साल के लक्ष्मी गणेश रखे हुए हैं तो उन्हीं की ही पूजा करेंगे। अगर कुबेर की मूर्ति है आपके पास में तो कुबेर की मूर्ति भी आप रखिएगा और उनकी पूजा करेंगे। मुहूर्त दिखेगा कि आपको किस मुहूर्त के ऊपर पूजा करनी है, उस मुहूर्त के ऊपर आप पूजा करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके घर में अगर जितने लोग कमा रहे हैं उन सभी का आप ये कागज के ऊपर नाम और काम लिख के रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही का रखना है, जितने भी घर में लोग कमाते हैं उन सभी का नाम लिखना है और काम लिख के ये कागज आप उसके पास रख सकते हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी इनकी पूजा होती है, लेकिन इनके साथ साथ अगर आपने मंदिर में और भी कोई देवताएं रखी हुई है तो उनकी सबकी पूजा करें। देसी घी का दीपक लगाए, अगर घी नहीं है तो तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। और पूजा के बाद आरती करें और भोग लगाए, मीठा भोग लगाए। अगर भोग के लिए मिठाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद 2 फूल वाले लौंग और कपूर की आरती जरूर करें। कपूर आरती जो वो करते हैं ना हम लोग, वो कपूर की आरती जरूर करें। पूजा के पहले आप एक बॉटल ले लें या कोई डब्बा ले लें और वाइट पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर अपनी इच्छा लिखिएगा, बड़ी इच्छा लिखिएगा। जैसे आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको ड्रीम हाउस चाहिए, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, ये इस कागज के ऊपर लिखकर वो कागज आप उस बॉटल में डाल दीजिएगा या आप उस डब्बी में डाल दीजिएगा। और ये 5 दिन वहीं रखे रहेगा जब तक मतलब भैया दूज होती है तब तक। आप 5 दिन का मनाते हैं तो 5 दिन तक रखिएगा, या आप जब अगर खाली लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन के बाद में आपके पूजा स्थान के ऊपर का जो भी पूजा का सामान होता है उसको उठा लेते हैं, तो इसके साथ साथ आप इसको भी उठा लीजिए। आपने जो झाड़ू खरीदे थे वो यहीं रखिएगा और लक्ष्मी पूजन के दिन उन झाड़ू की पूजा भी करेंगे। तो पूजा कैसी करेंगे, उसके मुट्ठी के ऊपर मोली बांध ले और मोली बांधने के बाद उसको हल्दी कुमकुम अक्षत सी पूजा करें, भोग लगाए और थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी भी मतलब डाले ऐसा, और झाड़ू की पूजा करें, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का वाहन है। घर का कचरा निकालकर हमें सुख, संपदा, आरोग्य, पॉजिटिविटी झाड़ू प्रदान करता है। घर की गंदगी बाहर करता है और हमारे जीवन की परेशानियां भी दूर करता है झाड़ू। कचरे का डब्बा बहुत अच्छे से साफ कर दे धनतेरस के दिन। अगर टूटा हुआ है तो दूसरा ले, क्योंकि धनतेरस को धन का अबंडेंस हमें मिलता रहे और घर में किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा ना रहे और किसी भी तरह की गंदगी ना रहे, तो इसका ख्याल रखें। और आपने जो भोग लगाया था उसको ग्रहण कीजिए और सबको प्रसाद भी बांटिए। अपने घर में जितने मेंबर्स होंगे सबको प्रसाद दीजिए और आप खुद भी ग्रहण कीजिए।
और ये ध्यान रखिए कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका हाथ उस प्रसाद को लगा हुआ हो। अगर उनको बाहर जाना है, कहीं कुछ जाना है, तो बनाने के पहले ही उसको हाथ लगा दीजिए और तब वो प्रसाद बनाए, और आने के बाद में वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी का, धन कुबेर का, सबको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये था धनतेरस के पूजा का वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।